यदि साहब वाशिंगटन में मौजूद हैं, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सदर ट्रंप ने वो भी आप कवर कर रहे थे। सदर ट्रंप ने अभी जो एस्केलेशन से पहले अपने बयानात के जरिए एस्केलेशन की है, स्टोन एज की बात, गालियां देना, फिर अब ये कह देना कि पूरी सिविलाइजेशन तबाह होने वाली है, वाइप आउट होने वाली है। अब से 7 घंटे बाद क्या अमेरिकन मीडिया में बात हो रही है, क्या करने जा रहे हैं सदर ट्रंप? देखिए, मैंने अपने सोर्सेज से बात की है, सीनियर सोर्सेज से, कोई चंद घंटे चंद दिन से बात कर रहा हूँ। और मैं बस ये वाज़ेह तौर में कह दूँ कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अप्रूव किया जो टारगेट सेट उनको दिया गया है, तो जो तबाही होगी वो शायद दूसरी आलमी जंग से के बाद अभी नहीं हुई है। जो टारगेट सेट है वो बहुत ब्रॉड है। 8 बजे रात के वाशिंगटन टाइम पे स्ट्राइक्स शुरू होंगी अगर ट्रंप ने ऑर्डर की ईरानियन ब्रिजेस और पावर प्लांट्स पे, और कहीं 4 घंटे के लिए चलेंगी। तो कोई बहुत ही मुश्किल टाइम आ रहा है अगर अग्रीमेंट नहीं हुई। तो आई थिंक काफ़ी वरीड हैं लोग वाशिंगटन में और दुनिया के हर कैपिटल में। मतलब और क्या अग्रीमेंट का भी कोई चांस है? क्योंकि जब उन्होंने धमकी दी कि पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, तो ये इतलात भी न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह रिपोर्ट कर रहे हैं कि राब्ता मुनक़ता कर दिया है ईरान ने। हम ज़ाहिर जॉन से भी पूछेंगे, आपके पास क्या मालूमात है? देखिए, जो मेरे पेंटागन, CIA, स्टेट डिपार्टमेंट, व्हाइट हाउस के सोर्सेज से बात हो रही है वो बहुत कम है। बहुत ही कम चांसेस लग रहे हैं वाशिंगटन में कि कोई अग्रीमेंट हो सकती है, क्योंकि देखें बहुत सारे दोनों साइड जो है बहुत फार अपार्ट है। कोई लग नहीं रहा कॉमन ग्राउंड मुझे। तो ऑप्टिमिज्म कम है, मिलिट्री प्रिपेयर्ड है, मैंने जो सोर्सेज से बात किया है। और बस 7 घंटे में अगर कोई मिरेकल मेरे ख्याल से ना हो तो बहुत एक संजीदा सूरत हाल होने वाली है। जॉन, तेहरान में क्या अवाम में परेशानी है इस बात को लेकर जो सदर ट्रंप ने धमकी दी है और फिर उस धमकी में इजाफा करते चले गए हैं, और आपके पास क्या मालूमात है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब आपका, जंग ग्रुप का और जियो का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे लिया, आप लोगों की दिलेरी है, आपकी हामिद मीर साहब के तजीब मैं सुनता रहता हूँ, थैंक यू फॉर दैट। और जहां तक बात करें ईरान के अंदर सेंटिमेंट की, मेरी इस्माइल बकाई जो स्पोक्स पर्सन है उनसे पर्सनली बात हुई है अभी थोड़ी देर पहले फोन पे। उन्होंने कहा है कि देखें चल रहा है मामला, सिलसिला चल रहा है, लेकिन अगेन कोई ट्रस्ट नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, क्योंकि वो इतनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन और इतनी अग्रेसिव अप्रोच के साथ आ रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो फीलिंग यही आ रही है कि कोई किसी भी प्रेशर के अंदर या किसी भी अल्टीमेटम के अंदर जो है वो बात, इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट नहीं हो सकता कि कोई बात जो है वो हो सके मुस्बत तरीके से। और कहा यही जा रहा है कि यहाँ पे मुझे जो लग रहा है बातों से वो यही लग रहा है कि यहाँ पे चांसेस कम है। बहरहाल सिलसिला जो है वो देखते हैं किस तरह मुड़ता है, लेकिन डिमांड जो है नहीं होगी, इक्वल बेसिस पे बात हो रही है। अगर हो रही है तो अब परमानेंट सोल्यूशन की तरफ अगर कोई चीज होगी तो ही अग्रीमेंट होगा, वरना अग्रीमेंट नहीं होगा। और जॉन, क्या ये जो इतलात आ रही है कि बातचीत खत्म हो गई, आपकी जो बात हुई बकाई साहब से, वो कह रहे हैं कि अभी भी बातचीत जारी है? यस, बकाई साहब ने मुझे कहा कि एफर्ट्स जारी हैं। बातचीत तो उन्होंने टर्म यूज नहीं किया, जाहिर है ही इज अ स्पोक्स पर्सन फॉर द फॉरेन मिनिस्ट्री। तो उन्होंने कहा कि एफर्ट्स जो है वो जारी है, तो देखते हैं। लेकिन बहरहाल वहां से बहुत ज्यादा मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस आ रही हैं और डिमांड्स या अल्टीमेटम्स के ऊपर और थ्रेट्स के ऊपर जो ईरान को कोर्स नहीं किया जा सकता, अपने टर्म्स पे ईरान बात कर रहा है। और देखते हैं कि किस तरीके से इसको आगे लेके जाया जा सकता है। ट्रस्ट बहरहाल बहुत कम है। तो जॉन, ये भी बताइए ना कि जब वो कह रहे हैं कि स्टोन एज में सिविलाइजेशन का सफाया 4 घंटे लगेंगे, 8 बजे शुरू करूंगा, 12 बजे खत्म, और ऐसी तबाही कभी नहीं देखी गई होगी, तो ईरान में सेंटिमेंट क्या है इस वक्त? तेहरान में सेंटिमेंट क्या है? देखें, दूसरे ऑफिशियल से भी मेरी बात हुई है और वो भी यही कह रहे हैं कि ये जो स्टोन एज की धमकी और जो सिविलाइजेशन से हटाने की खत्म करने की बात है, इट इज क्लियरली पहले से वो अग्री कर रहे हैं कि वो वॉर क्राइम कमिट करेंगे और एक पूरा जेनोसाइड का जो प्लान है उन्होंने सामने रखा है। तो इस चीज को बहुत बुरी तरीके से देखा जा रहा है ऑफिशियल लेवल पे और अवामी लेवल पे। तो शाहजेब, मैं अगर आपको बताऊं, अभी जो पुलों पे अटैक्स हुए, कुम कम्युनिकेशन ब्रिज, जंजान ब्रिज, यायाबाद ब्रिज, तबरीज ब्रिज, मियानिया ब्रिज, काशान के अंदर ब्रिज, ये ब्रिजेस को जो टारगेट किया। और अब पावर प्लांट्स की तरफ लोग और ब्रिजेस की तरफ लोग चेन्स बना के, बाकायदा चेन्स बना के लोग खड़े हो गए हैं पावर प्लांट्स के ऊपर और ब्रिजेस के ऊपर कि अगर हमला करना है तो करो, हम जो है वो बहरहाल अपना सपोर्ट नहीं छोड़ेंगे। इसकी वीडियोस भी आपके पास मौसूल हो जाएंगी, मैं भेज दूंगा आपको, या मीडिया के ऊपर जल्द पब्लिश हो जाएंगी। बट द सिचुएशन हियर इज दैट 1.4 करोड़ 14 मिलियन लोग इस वक्त रजिस्टर कर चुके हैं हुकूमत के साथ कि अगर जंग होती है अमेरिका के साथ तो वो लोग तैयार है जंग करने के लिए। ईरान जो है वो पीछे नहीं हटेगा, ये कहना है अवाम का और हुकूमत का भी, दोनों का। और इदरीस, ये बताइएगा कि क्या सदर ट्रंप को क्या चाहिए था? कोई ट्रॉफी, कोई विक्ट्री जो कि उन्हें सोशल मीडिया और मीडिया पर क्लेम कर पाते, वो ईरान ने नहीं दिया? क्या वजह बनी कि जिसकी वजह से बात आगे नहीं बढ़ सकी है? हालांकि बहुत कोशिश की गई, पाकिस्तान की तरफ से भी कोशिश की गई कि सीज फायर हो जाए और बात आगे बढ़े। देखिए, 2 चीज़ है। एक तो अगर ब्रॉड व्यू देखा जाए, वो चाह रहे हैं कि ईरान
बेसिकली अपने नीज पे चला जाए और उनसे भीख मांगे, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ट्रंप की रह चुकी है। वेनेजुएला पे देखें या किसी भी कौम पे देखें, उनका ये होप है कि उनको डोमिनेट करे और जो दूसरी कंट्री इस एग्जांपल में ईरान, वो बिल्कुल ही एम्बैरस हो जाए और ट्रंप को प्रेस करें। वो तो नहीं होने वाला। ये दूसरी एक और चीज़ है जो उनकी खुद ही उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की है, वो ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला हुआ था अमेरिकी जंग से पहले और ईरान ने फिर थोड़ा सा बंद किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है। तो अब वो चाह रहे हैं कि खोलें। ऑब्वियसली अगर ये जंग शुरू नहीं होती, ये प्रॉब्लम नहीं होती, तो अब वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने खुद ही मेरे ख्याल से शुरू की है। तो आई थिंक ये चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से ईरान एग्री करे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाए, और ये ही फिर ये सिचुएशन है कि बेसिकली वही जो होगा जो पहले जंग से पहले था, कि ईरान की रजीम इन पावर रहेगी, उनके पास मिसाइल्स फिर भी हैं, न्यूक्लियर यूरेनियम फिर भी होगा। तो मेरे ख्याल से प्रोग्रेस बहुत कम है इस जंग में यूएस के लिए। और इदरीस ये भी बताएगा कि वहाँ, क्योंकि सदर ट्रंप हर रोज़ एक नया बयान देते हैं, कभी कहते हैं हमें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की ज़रूरत नहीं है, जिनका वहाँ से तेल आता है, गैस आता है, वो खुद खुलवा लें, अमेरिका तो खुद नेट एक्सपोर्टर है, जिसको हमसे चाहिए हमसे ले ले। फिर अगले दिन वो गाली देकर कहते हैं कि इसको फौरी तौर पर खोलो। फिर तो वो बार बार बयानात बदलते हैं, कभी डायलॉग की बात करते हैं, कभी कहते हैं ईरान मेरी मिन्नतें कर रहा है, कभी कहते हैं बात कर लो, डील कर लो, वरना मैं तबाह कर दूंगा। कोई मेथड है या फ्रस्ट्रेशन है जो बातें करते हैं, कोई स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से देखा जा रहा है वहाँ? देखिए, मैं सहाफ़ी के तौर पे और जो मेरे सहाफ़ी कॉलीग्स हैं डीसी में, अब हमारी एक स्ट्रैटेजी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की बातें इतना नहीं ध्यान दें, वो जो मूव्स कर रहे हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दें। तो आप देख रहे हैं उनकी मिलिट्री मूव जो है ना, वो इन लाइन एस्केलेशन के तौर पे मरीन्स भेज चुके हैं, 82nd एयरबोर्न के जो एलीट ट्रूप्स होते हैं यूएस के, वो भी भेज चुके हैं। तो हम लोग बातों पे अगर फोकस करें तो बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो जाता है, सेंस ही नहीं बन सकता किसी चीज़ का। तो हम लोग ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं कि उनकी मूवमेंट्स है कि मिलिट्री मूवमेंट्स, और जो मूवमेंट्स चल रही हैं वो एस्केलेशन की तरफ पॉइंट कर रही हैं। और जॉन, इस वक्त ज़ाहिर है सदर ट्रंप की शुरू में उम्मीद थी कि जैसे ही हमला होगा लोग सड़कों पर आएंगे, रजीम को गिरा देंगे। वो नहीं कामयाब हुआ, लोग सड़कों पर आए तो प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आए, ईरान की जंग के खिलाफ प्रोटेस्ट करते नज़र आए जो अमेरिका और इसराइल की तरफ से हुई है। अब जबकि मज़ीद एस्केलेशन की बात हो रही है तो लोग चाहते हैं किसी भी तरीके से कि डायलॉग कामयाब हो जाए, बजाय इसके कि मामला उस तरफ जाए, क्योंकि ये नुकसान तो अब रजीम से ज़्यादा ईरान के अवाम का होगा जो तबाही वो करने जा रहे हैं सदर ट्रंप या जिसका दावा कर रहे हैं। अजीब, अगर आप कल का बयान देखिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, जो फियर इंड्यूस्ड एग्रेशन के बारे में उन्होंने जो बयान दिया, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारा गोल कभी भी रिजीम चेंज नहीं था, लेकिन रिजीम वहाँ चेंज हो चुकी है, और लोगों को जो असला पहुंचाया, कुर्दों को, पहले ये भी बात कर चुके थे, कुर्दों को जो असला पहुंचाया वो कुर्दों ने खुद रख लिया, जो प्रोटेस्टर्स के देने के लिए असला था, और लोग जो है वो मारे जा रहे थे जनवरी फरवरी के अंदर जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, और अभी भी लोग मारे जा रहे हैं। तो कॉन्ट्रडिक्शन एक है कि अगर तब मारे जा रहे थे गोलियों के अंदर, तो अभी भी अगर गोलियों के अंदर मारे जा रहे हैं तो बाहर क्यों नहीं आ रहे, जबकि आज जो IRGC और सिक्योरिटी इदारे वो कमजोर हैं। तो आई थिंक उन्होंने खुद भी एक चीज दिखा दी कि रिजीम चेंज यहाँ पे नहीं हो सकता। और न्यूक्लियर इशू के ऊपर भी उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर तब हम तबाह कर चुके थे, फिर दोबारा बोला कि हम न्यूक्लियर नहीं लेने देंगे ईरान को। तो उनका कोई क्लियर प्लान नजर नहीं आ रहा, और ईरानियों को भी इस वजह से जो सिग्नल्स मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं कि कोई क्लियर गोल नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के पास कि वो इधर आके क्या कर रहे हैं। और इसी फ्रस्ट्रेशन में आई बिलीव ये जो लोग हैं ईरान के, वो इस बात को समझ रहे हैं कि ट्रंप और जो इजराइल है वो दोनों मिलके ईरान को एज अ सिविलाइजेशन खत्म करना चाहते हैं, और एक सजा इंपोज करना चाहते हैं, कलेक्टिव पनिशमेंट इंपोज करना चाहते हैं अवाम के ऊपर, फॉर स्टैंडिंग अप फॉर देयर सिस्टम, फॉर द रेवोल्यूशन एंड फॉर वट एवर इज गोइंग ऑन। तो यहां पे तासुर ये मिलता है कि अब जो हमले हो रहे हैं और अब जो बातें हो रही हैं स्टोरेज में भेजने की, वो ईरानी अवाम को पनिश करने के लिए जो है वो की जा रही है, ताकि कोई भी अवाम जो है वो अपनी गवर्नमेंट को अगर सपोर्ट कर रही है अमेरिका के खिलाफ तो ऐसा ना करे। और इदरीस, ज़ाहिर जेडी वैंस की ने आज भी जब बात की है मीडिया से, तो उन्होंने आज भी इस बात का इजहार किया कि बात हो जाए, मामला तय पा जाए, डील हो जाए। ईरान के ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी डाली कि ईरान इस हवाले से बात मान जाए, मगर ये तासुर था कि शायद जेडी वैंस इख्तलाफ कर रहे हैं। अभी वहाँ पे कुछ तासुर है कि कुछ ना कुछ बात ब्रेक थ्रू हो जाए, जेडी वैंस के जरिए हो जाए, उम्मीद है? देखें, अभी जेडी वैंस बुडापेस्ट में, तो वो एक्चुअली पाकिस्तान से अगर कोई बातचीत के मौका मिले वो ज़्यादा दूर नहीं है। तो जो सोर्सेज से हमें इधर बात हुई है वो होप यही है कि कई 7 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर किसी ना किसी तरह से एक पॉइंट पे आ जाए कि जेडी वैंस बुडापेस्ट जल्द से जल्द जा सकें और किसी ना किसी तरह से बात कर सकें। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिविजन्स हैं। अगर आप देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप, लिंडजी ग्रैम, पीट हेग्सेथ, ये एक साइड पे हैं जो जंग चाह रहे हैं, और एक साइड पे जेडी वैंस हैं, सूजी वाइल्स जो ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ है। तो अभी इंटरनल डायनामिक काफ़ी चल रहा है। ज़ाहिर है
जब मिलिट्री एग्रेशन चल रहा होता है, मिलिट्री स्ट्राइक चल रही होती है, तो एक मोमेंटम होता है, तो वो मोमेंटम रोकना बहुत मुश्किल होता है, चाहे ही वाइस प्रेसिडेंट चाह रहा हो कि ख़त्म हो। तो देखें, मैंने ये कहा मिरेकल लगेगा अगर किसी ना किसी तरह से ये टॉक्स 7 घंटे में कुछ अचीव कर सकें। और जॉन, इस वक्त ईरान में यूनिटी ऑफ कमांड किस हद तक है कि अगर डायलॉग हो रहे हों तो जो उनकी सिविल क़यादत है, हुकूमत है, या फिर पासदारान इनक़लाब है, किसके पास ज़्यादा इख्तियार है? ऐसा है कि एक कमिट करे तो दूसरा कुछ और कर दे, या यूनिटी ऑफ कमांड है? देखिए, मुझे जो नजर आता है सिस्टम को देखते हुए वो ये नजर आता है कि 9 दिन जब कोई सुप्रीम लीडर नहीं था तब भी आईआरजीसी अगर चाहती तो कू कर लेती, या किसी डिक्टेटर को बिठा देती, कोई जनरल आ जाता, या कोई अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वो ले आते। लेकिन फिर भी हमने देखा कि इलेक्शंस जो हुए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के, उनमें आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई को लाया गया असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के जरिए। और जो हमें नजर आते हैं स्टेटमेंट्स, उनके अंदर बुनियादी पॉलिसी के ऊपर अंडरस्टैंडिंग है सबकी, लेकिन तरीका इजहार राय जो है, वो जो बयान इजहार बयान है, वो अलग तरीके से होता है। पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनका काम ही यही होता है, और डिप्लोमेट्स का काम ही ये होता है कि जो इसके अंदर मिलिट्री फॉल आउट है या जो पावर का फॉल आउट है, वो उसको किसी तरीके से कर्टेल करें, उसको किसी तरीके से शिद्दत, उसके अंदर जो सख्ती की शिद्दत है उसको कम करें, और मिलिट्री जो है वो अपना बयान अपनी तरफ से दे रही होती। तो एक कोहेरेंस नजर आ रही है कि इनके अंदर डिफरेंस नहीं है। सारी डिमांड्स जो सिपा ने इशू की और जो पॉलिटिशियंस ने इशू की, उन डिमांड्स में अगर आप देखें 6 नुकाती प्लान अगर आप देखें, या 10 नुकाती जो प्लान बाद में दिया गया उसको अगर आप देखें, तो उसके अंदर क्लियर है कि डिमांड्स, सेंट्रल डिमांड्स अबाउट गारंटीज, अबाउट कॉम्पनसेशन, अबाउट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अबाउट न्यूक्लियर इनरिचमेंट, अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारी चीजें, और सारे मज़ाहमती ग्रोह के ऊपर हमले बंद करना ईरान समेत, ये सारी डिमांड्स जो है वो सेम डिमांड्स हैं जो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में अक्रॉस द स्पेक्ट्रम एग्जिस्ट करती हैं। जहां पर डिसएग्रीमेंट होता है, फॉर एग्जांपल जवाद शरीफ साहब का आर्टिकल आपने खुद देख लिया था कि नेगोशिएशंस होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल किस तरीके से होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, तो वो राय भी हमें सामने आ रही है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से और जो सिपाही पासदारान है और जो अवाम है, उसका, अवाम का तो खैर अलग है, अवाम तो कहती है कि आप या तो इजराइल को खत्म कर दें या तो खुद खत्म हो जाएं, लेकिन गवर्नमेंट का और सिपाही पासदारान के अंदर डिफरेंस जो है वो नहीं नजर आता मेरी नजर में।